आज का प्रातः क्लास है 6 जून 1968। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ये बाप से पहले रूहानी क्यों लगा दिया है? कहीं बच्चों की बुद्धि में राम कृष्ण की आत्माएं न बैठ जाएं। अक्सर ऐसे होता है, 63 जन्म की आदत पड़ी हुई है, राम और कृष्ण को ही भगवान समझ लेते हैं। इसलिए बार बार क्या याद दिलाते हैं? कौन समझाते हैं? रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। जो देह अभिमान में रहने वाले बच्चे हैं वो बैठे भले हों, लेकिन उनको समझाते नहीं हैं। ये तो जरूर बच्चे ही समझते होंगे कि हम ब्राह्मण तो देवता बन जाएंगे। ये तो पक्का निश्चय है ना। इसको टीचर पढ़ाते हैं, जरूर आप समान बनाते हैं। ये तो अभी की बात है ना। कल्प कल्प बाप आकर के समझाते हैं और हम नरकवासियों को आकर के स्वर्गवासी बनाते हैं। कहाँ के वासी? नरकवासी हैं और बनाते हैं उनको स्वर्गवासी। स्वर्गवासियों की क्या खासियत है? जैसा नाम वैसा काम। क्या काम? स्थिति में स्थित रहने वाले हैं। सारी दुनिया को बनाने वाला कोई तो होगा ना। अरे सारी दुनिया में तो स्वर्ग और नरक दोनों आ जाते हैं। स्वर्ग बनाने वाला तो रूहानी बाप है जो सदैव सही स्थिति में रहता है। फिर नरक कौन बनाता है? हैं? कौन बनाता है? रावण नर बनाता है। नर बनाता है नरक और भगवान बाप बनाते हैं स्वर्ग। वास्तव में रावण नरकवासी बनाता है। रावण किसे कहा जाता है? रावण का बाप कौन है? देह अभिमान। तो जिसका बाप देह अभिमान है वो ही नरक बनाता है। इस समय रावण का राज्य और सतयुग में है राम राज्य। राम राज्य की स्थापना करने वाला है तो जरूर रावण राज्य की भी स्थापना करने वाला होगा। राम भगवान को कहा जाता है और शैतान रावण को कहा जाता है। भगवान नई दुनिया स्थापन करते हैं। रावण
रूहानी तमो प्रधान दुनिया स्थापन बनाता है। तो समझाना तो बहुत सहज है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे हैं जो पारस बनना असंभव बात है। नरकवासी से स्वर्गवासी बनने में बड़ी मेहनत लगती है, क्योंकि माया का प्रभाव है। कितने बड़े बड़े मकान 50-50 मार के बनाते हैं। ये तो 68 की बात हुई, और अब 100 मंजिल के मकान बनाते हैं, उससे भी ज्यादा। स्वर्ग में कोई इतनी मारियां आज बनाने की जरूरत नहीं। आजकल ये बनाते रहते हैं, बड़े बड़े मकान बनाते रहते हैं। तो मनुष्य समझते हैं कि सतयुग में भी ऐसे मकान नहीं होते हैं जैसे हमें यहाँ बनाते हैं। तो सतयुग में भी इतने सुख नहीं होंगे जितने हम सुखी हैं। अभी बाप खुद समझाते हैं, झाड़ तो सारे विश्व पर होता है, परंतु वहाँ सतयुग में माड़ियाँ आज बनाने की कोई दरकार नहीं है। वहाँ तो ढेर की ढेर जमीन पड़ी रहती है, जनसंख्या ही बहुत थोड़ी होती है। यहाँ तो इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई है कि जमीन है ही नहीं, इसलिए जमीन का कितना दाम बढ़ गया है। और वहाँ तो जमीन का भाव ही नहीं लगता। जिसको जितनी जमीन चाहिए वो ले सकते हैं। हाँ, वहाँ तुमको सभी सुख मिल जाते हैं। इस प्रभाव से, ये बाप की नॉलेज का ही प्रभाव है जिससे तुम सब प्रकार के सुख पा जाते हो। मनुष्य 100 माड़ियाँ बनाते हैं, वो माड़ियाँ बनाने में भी पैसा तो लगता है ना। वहाँ तो अथाह धन रहता है। पैसे का कोई वहाँ कदर ही नहीं। अगर ढेर पैसे होंगे तो भी क्या करेंगे? सोने के, हीरों के, मोतियों के महल बनाते। अभी तुम बच्चों को कितनी सहज समझ मिली है। समझ और बेसमझ की ही बात होती है। सतो और तमो प्रधान बुद्धि फर्क होता है ना। जो सतो प्रधान बुद्धि है वो स्वर्ग के मालिक हैं, तमो प्रधान बुद्धि होते हैं तो नरक के मालिक हैं। अभी तो सब तमो प्रधान बुद्धि है तो नरक के मालिक है ना। और ये तो राव रव नरक है। जहाँ कीड़े एक दूसरे को काटते रहते हैं और बिलबिलाते रहते हैं, बहुत दुखी हैं।
इसलिए सभी पुकारते हैं भगवान। एक तरफ पुकारते भी हैं, फिर पाप कर्म करते हैं तो भूल जाते हैं। कितना माथा मारते हैं, शांति मिले, सुख मिले, कितनी कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं कि आपस में मिलकर के एक हो जाए। परंतु बच्चे समझते हैं ये फूट डालने वाले तो आपस में मिल ही नहीं सकते। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो ये फूट किसने डाली? पहले तो हिंदू मुसलमान सब इकट्ठे रहते थे। ये फूट डालने वालों की करामात है। ये सारा ही झाड़ जड़ जड़ीबूट। अभी फिर नया मकान बनना है, उसमें ये फूट डालने वाले नहीं रहेंगे। तुम जानते हो कि कलयुग से सतयुग कैसे बनता है, ये तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है। कैसे बनता है? अरे रावण के 10 सिर हैं फूट डालने वाले, और बाप राम का एक सिर है जो फूटे हुए हैं उनको जोड़ने वाला, तो सतयुग बन जाता है। अभी तुम संगम युगवासी बन सतयुगवासी बनते हो। कहेंगे इतने सभी सतयुग में आवेंगे क्या? नहीं, वो ही आवेंगे सतयुग में जो सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा सुनेंगे। जिनकी सत्यनारायण से सच्ची सच्ची प्रीति होगी, बाकी की तो अपने अपने धर्म पिताओं से प्रीति होगी। तो कहाँ चले जावेंगे? जहाँ धर्म पिताएं जावेंगे शांति धाम, वहाँ उनके फॉलोअर्स भी चले जावेंगे। वो धर्म पिताएं फिर इस दुखधाम में ही आवेंगे। नई दुनिया में तो दुखधाम होगा ही नहीं। तो तुम बच्चों को इस दुखधाम को, दुखधाम के मालिकान को जीते जी तलाक दे देना चाहिए। बाप बच्चों को युक्ति तो बतलाते हैं, तुम चाहो तो तलाक दे सकते हो, और उनको बता सकते हो इस सारी सृष्टि पर देवी देवताओं का राज्य था। अभी फिर बाप आए हैं स्थापना करने। हम उस बाप से विश्व का राज्य ले रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार चेंज जरूर होनी है। पुरानी दुनिया का विनाश होगा और नई दुनिया की स्थापना होगी। और ये तो कल्प कल्प होता आया है। ये तो है ही पुरानी दुनिया।
पुरानी दुनिया को कहेंगे कलयुग। परंतु मनुष्य ऐसे पत्थर बुद्धि हैं जो पुरानी दुनिया और नई दुनिया का फर्क समझते ही नहीं, जानते ही नहीं कि सत्ययुग क्या होता है और झूठ खंड किसे कहा जाता है, कलह युग किसे कहा जाता है। कलह युग में, कलयुग में तो जरूर कलह क्लेश होगा। अगर कोई नहीं समझते हैं तो उनको रवाना कर देना चाहिए, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाबा ने समझाया है, इस नॉलेज को लेने वाले वो ही हैं जिन्होंने बहुत भक्ति की है। उनको ही उठाए लेना चाहिए। जो नास्तिक हैं, भक्ति नहीं करने वाले हैं, वो तो समझेंगे ही नहीं। बाकी जो इस कुल के होंगे ही नहीं, वो कैसे समझेंगे। जैसे कल एक बच्ची ने एक आया, उससे बैठ बात हमारा, माथा मारती रही, उसने समझा कुछ भी नहीं। अंत में कह के चला गया, मैं कुछ समझने वाला नहीं हूँ। तो फिर ऐसों के साथ टाइम वेस्ट क्यों करना चाहिए? क्यों बार बार आने का निमंत्रण देना चाहिए? वो हमारे घराने का ही नहीं है तो समझेगा भी नहीं। बोला आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये मैं समझना नहीं चाहता। मेरी समझ में ये बातें नहीं आती। तो ऐसों के साथ मेहनत क्यों करनी चाहिए? ऐसों के साथ माथा मारने की बाबा की मना है। और ब्रह्मा के लिए भी अक्सर कोई कोई पूछते हैं, इसलिए बाबा ने कहा कि हर चित्र के ऊपर लिख दो भगवानवाद। ये ब्रह्मा तो दाढ़ी मूछ वाला है, दाढ़ी मूछ विकारियों की निशानी है। ब्रह्मा कोई भगवान नहीं है। भगवान तो निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी होता है। मैं आता ही हूँ कल्प कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर, और साधारण मनुष्य तन में आता हूँ जो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। मैं ही आकर के उनको ज्ञान देता हूँ। उनमें आता हूँ जो पूरे 5000 वस्तु पाठ बजाते हैं। तो मैं बता देता हूँ कि 84 जन्म किसके होते हैं? जो पहले नंबर में आए हैं उनका ही पाठ होगा। 6 जून 1968 की वाणी का दूसरा पेज। मनुष्य श्री कृष्ण की महिमा गाते हैं। वो है ही फर्स्ट प्रिंस ऑफ सतयुग। वो ही फिर 84 जन्मों के बाद फिर प्रिंस बनेगा।
पहले बैगर बनना पड़े। फर्स्ट बैगर सो फर्स्ट प्रिंस, कहते भी हैं बैगर टू प्रिंस, फिर प्रिंस टू बैगर। प्रिंस से बैगर बनने में 84 जन्म लग जाते हैं। तुम समझते हो कि प्रिंस टू बैगर कैसे बनते हैं। फिर बाप आकर कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। जो हीरे जैसा बनते हैं वो ही फिर कौड़ी जैसे बन जाते हैं। कौड़ियों का संग किया तो कौड़ी जैसे बन जाते हैं। ये तुम समझते हो। सबसे जास्ती बहुत जन्म कौन लेते हैं? पहले पहले तो श्री कृष्ण को ही मानेंगे। सतयुग में उनकी ही राजधानी है। बहुत जन्म भी उन्हों के होंगे तो बहुत सहज बात है, परंतु पत्थर बुद्धि मनुष्य होने के कारण इन बातों पर ध्यान नहीं देते। बात समझाते हैं तो बंदर खाते हैं। ये बात तो बिल्कुल ठीक बतलाते हैं। जो फर्स्ट प्रिंस तो लास्ट, फर्स्ट हीरे जैसा, लास्ट कौड़ी जैसा, अभी फिर हीरे जैसा बनाते। पावन तो बनना है। पावन बनने में तकलीफ क्या है? सिर्फ लौकिक बाप का जो बिक का वर्षा मिलता है वो छुड़वाया जाता है। पारलौकिक बाप उनके लिए आर्डिनेंस निकालते हैं। ये काम तुम्हारा महाशत्रु है। तुम किससे पतित बनते हो? विकार में जाने से पतित बनते हो। इसलिए बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, क्योंकि बाप तो एवर पारस बुद्धि है, कभी भी पतित बुद्धि नहीं बनता। वो कब पत्थर बुद्धि नहीं बनती। और कनेक्शन भी किससे आकर करते हैं? पहले पहले है कनेक्शन ही उनका पहले जन्म वाले का हुआ, लास्ट वाले का हुआ। और देवताओं की संख्या भी तो कोई कम नहीं होती। देवताएं भी बहुत होती हैं। डीटीज में है ना, परंतु बुद्धू ऐसे हैं कुछ भी समझते नहीं। ये तमो प्रधान बुद्धि मनुष्य है ना। क्रिश्चियन लोग कहते हैं शायद से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, और वो क्रिश्चियन तो फिर भी पिछाड़ी को आए हैं। तो भी उनकी बुद्धि में सच्ची बात बैठी हुई है। तो उनकी बुद्धि की ताकत है ना। उन क्रिश्चियंस से ही सब सीखने जाते हैं, क्योंकि उन्हें की फ्रेश ताजी बुद्धि है। और वृद्धि भी दुनिया में उन्हों की सबसे जाती है। वो भी सतो रजो तमो में आते हैं। तुम देखते हो सब कुछ विलायत से ही सीखते हैं, ये भी तुम जानते हो।
कि सतयुग में मकान आदि बनाने में कोई टाइम नहीं लगेगा। अगर एक की बुद्धि में आ गया तो फिर वृद्धि होती जाती है। अगर एक मकान बना तो फिर अनेकानेक बनते जाते हैं। पहले स्थूल मकान बनेंगे या चैतन्य ईंटों का संगठन रूपी मकान बनेगा? पहले एक बनेगा। इकाई से ही हर कार्य शुरू होता है। पहला परिवार तैयार हुआ तो ढेर के ढेर परिवार बन जाएंगे। बुद्धि तो आ जाती है ना। तो देखो साइंस वालों की बुद्धि तुम्हारे से ऊंचे हो जाती है, झट महल बनाते होंगे। यहाँ तो मकान आदि बनाने में 12 मास लग जाते हैं। कौन से सन की बात बताई? 68 की। और अब तो 4-6 महीने में ही मंजिलों के मकान बना के तैयार कर देते। वहाँ के इंजीनियर आदि भी होशियार होते जाते हैं। वो है ही गोल्डन एज। वहाँ पत्थर आदि तो होंगे ही नहीं। अभी तुम बैठे हो ख्याल करते होंगे हम ये पुराना शरीर छोड़ेंगे, फिर अपने घर में जाएंगे, वहाँ से फिर सतयुग में योग बल से जन्म लेंगे। बच्चों को खुशी होती है। कोई बच्चों का चिंतन नहीं चलता है। जो मोस्ट सर्विसेबल बच्चे हैं उन्हों का ही चिंतन चलता है। क्या कहा? विचार सागर मंथन की युक्ति क्या बताई है? सर्विस फील्ड में रहेंगे तो विचार सागर मंथन चलेगा। अगर सर्विस फील्ड में हाजिर नहीं होंगे तो बुद्धि जाम होती जाएगी। जैसे बैरिस्ट्री पास करते हैं तो उनकी बुद्धि में चलता है ना, हम यह करेंगे, हम जज बनेंगे। तुम भी समझते हो हम ये शरीर तमोप्रधान छोड़ जाकर के यह बनेंगे। याद से ही तुम्हारी आयु वृद्धि को पाती है। अभी तो तुम बेहद के बाप के बच्चे बने हो। ये ग्रेड बहुत ऊंची है। अभी तुम ईश्वरीय परिवार के हो, फिर दैवी परिवार के होंगे तो कौन सा परिवार बड़ा? जरूर कहेंगे ईश्वर का परिवार बड़ा। ईश्वर का और कोई भी संबंध नहीं होता। बहन भाई से भी ऊंच चढ़ाई हो जाती है। ईश्वर के बच्चे बने तो आपस में क्या बन जाएंगे? भाई भाई बन जाएंगे। परंतु इसके लिए याद की बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अपन को आत्मा समझना ये प्रैक्टिस है मुख्य। तुम्हारे भाइयों का निवास कहाँ है? इस तख्त पर अकाल आत्मा रहती है। ये तख्त सभी आत्माओं का है। अभी तुम्हारा तख्त सबसे जास्ती सड़ा हुआ है। आत्मा इस तख्त में विराजमान है।
इसी तरह से विचार करना चाहिए। तो भ्रकुटी के बीच में क्या है? अभी तुम समझते हो, ये बुद्धि से समझने की बातें हैं। और ये आत्मा तो बिल्कुल ही सूक्ष्म है, सूक्ष्म से सूक्ष्म स्टार मिसल। बाप भी कहते हैं मैं भी बिंदी हूँ। मैं कोई सूक्ष्म आत्मा से बड़ा थोड़े ही हूँ। आत्माएं तो सब एक जैसी। जहाँ घर में तुम आत्माएं रहती हो, वहीं मैं भी रहता हूँ। तुम जानते हो, हम शिव बाबा की नंबरवार संतान हैं। अभी हमको बाप से वर्षा लेना है, इसलिए अपन को भाई भाई समझो। अभी बाप हमको सन्मुख पढ़ाए रहे हैं। और कल्प कल्प ऐसे ही सम्मुख आकर पढ़ाते हैं। औरों को नहीं पढ़ाते हैं, हमको पढ़ाते हैं। परंतु इस पढ़ाई में विघ्न भी कितने सहन करने पड़ते हैं, कितनी बांधेलियां हैं। आगे चल करके और ही कशिश होती जाएगी। और ड्रामा अनुसार ये विघ्न भी बढ़ते जाएंगे। तुम जानते हो, ये द्रौपदियों और दुशासनों की दुनिया है। आधा कल्प की हेर पड़ी हुई है नग्न होने की। अभी बाप कहते हैं तुमको नग्न नहीं होना है, ये बाप का ऑर्डिनेंस है। अभी तो और ही तमो प्रधान बन पड़े हैं। तो बिख बिगर रह नहीं सकते। गवर्नमेंट कहती है शराब न पियो, फिर उनको गवर्नमेंट के लोग ही शराब पिलाए डायरेक्शन देते हैं कि बम सहित गिर जाओ। कितना नुकसान कर देते हैं। तुम यहाँ बैठे बैठे विश्व का मालिक बनते हो, वो फिर वहाँ कितनी मेहनत करके बम छोड़ते हैं विनाश कराने के लिए। 6 जून 1968 की वाणी का 3रा पेज। तो देखो कैसी चटापटी चलती है। तुम यहाँ बैठे बैठे बाप को याद करते हो और विश्व का मालिक बनते हो। तो कैसे भी करके बाप को याद जरूर करना है। इसमें हठ योग आदि करने, आसन आदि लगाने की बात नहीं है। बाबा तुमको कोई भी प्रकार की तकलीफ नहीं देते। कैसे भी आसन से बैठो, सिर्फ याद करो तुम मोस्ट बिलेव्ड बच्चे हो। तुमको तो बादशाही विश्व की ऐसे मिलती है जैसे मक्खन में से बाल निकलता है। मक्खन में फंसा हुआ बाल आसानी से निकलता है या कठिनाई से निकलता है? आसानी से निकलता है। गाया भी जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। कहाँ भी बैठो, घूमो फिरो, बाप को याद करो। जानते हो पवित्र होने बगैर नहीं जावेंगे।
अगर पवित्र नहीं बने तो फिर सजा खानी पड़ेगी। लेखा तो सभी का उतरेगा ना। जब धर्मराज सजा देंगे तो सबका लेखा उतर जाएगा, सभी का हिसाब किताब चुकता होना है। फिर कोई तो मोचरा भी खावेंगे, अंत में जाकर थोड़ी मानी भी टुकड़ भी मिल जाएगा। वरना पहले पहले सजाएं खावेंगे और सजाएं खाते खाते अंत में थोड़ा सा मान मर्तबा मिल जाएगा। जैसे कि त्रेता के अंत में जाकर कोई प्रिंस बन जाए, तो बाप कहते हैं जितना बाप को याद करेंगे उतना तुम्हारी पाप कटेंगे। तो पाप काटने में कोई खर्चे आदि की बात नहीं है। भले घर में बैठे रहो, बाप से ये मंत्र ले लो। ये माया को वश करने का मंत्र है, मन मना भव। ये मंत्र अगर पक्का कर लिया तो फिर भल घर में चले जाओ, मुख से कुछ भी न बोलो तो भी चलेगा। अंदर ही अंदर अलफ और बे को याद करते रहो, बादशाही को याद करते रहो। तुम अपना अनुभव भी सुनाते हो, बाबा भी सुनाते हैं। भोजन पर बैठता हूँ कि अच्छा हम बाबा को याद करके खाते हैं। 2-4 गिट्टी खाई फिर झट भूल जाता हूँ, क्योंकि गाया भी जाता है जिनके मत्थे मामला। बाबा के पास तो बहुत समाचार आते हैं, कितना बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है। देखते भी हैं फलाने की आत्मा बहुत सर्विस करती है, तुमको याद करना पड़ता है। सर्वसेवल बच्चों को बाप बहुत प्यार करते हैं, तुमको भी कहते हैं। इस शरीर में जो भी आत्मा विराजमान है उस आत्मा को याद करो। यहाँ तुम आते ही हो शिव बाबा के पास, और बाप तो वहाँ परम धाम से नीचे आए हैं। तुम सभी को कहते हो भगवान आया है, परंतु तुम्हारे कहने से पत्थर बुद्धि समझेंगे नहीं, तो युक्तियां रखनी पड़े बतलाने के लिए, बताना पड़े। हद के और बेहद के 2 बाप हैं। बेहद का बाप एक है आत्माओं का बाप, और दूसरा है सारी मनुष्य सृष्टि का बाप। अभी बेहद का बाप जो आत्माओं का बाप है वो राजाई दे रहे हैं। बेहद के मनुष्य सृष्टि के बाप में आए हुए हैं। अभी इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश होने वाला है। बाप कहते हैं माम एकम याद करो। ऐसा करने से तुम्हारे सारे पाप भस्म हो जाएंगे। इसको योगाग्नि कहा जाता है। इस योगाग्नि से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। ये सतो प्रधान बनने का तरीका बाप ने ही बतलाया है। बाकी तो ये शास्त्रादि सभी भक्ति मार्ग के, इन बातों को कोई जानते नहीं। बाप जो ज्ञान सुनाते हैं उस ज्ञान से बनता है सतयुग त्रेता, और मनुष्य जो भक्ति सिखाते हैं उससे होती है रात।
सत्युग त्रेता है दिन। अभी तो इस सृष्टि पर घोर अंधियारा है। भक्ति करते करते सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। एक भी कोई वापस घर नहीं गया है। कितने गपोड़े मारते रहते हैं, फलाना स्वर्ग में गया। या तो कहेंगे ज्योति ज्योति समाया। अब स्वर्ग में तो कोई जाता नहीं। स्वर्ग है ही कहाँ जो कोई स्वर्ग में जाएगा। ये है ही नरक की दुनिया। बाकी ये बात साबित होती है कि भक्ति मार्ग में जो कुछ करते हैं वो संगम युग की यादगार है, अंत समय की यादगार है। अंत समय में जो भी देवभान से मरते जावेंगे वो स्वर्ग की स्टेज का अनुभव करते जावेंगे। ये योगाग्नि है। ज्योति ज्योति समाने का भी यही अर्थ है। ये परमात्मा की ज्ञान ज्योति है। जिस ज्ञान की ज्योति में अज्ञानी आत्मा समा जाती है। सदगति देने वाला तो एक ही गुरु है, और तो कोई मनुष्य गुरु नहीं है। बाकी सब दुर्गति के लिए अनेक गुरु हैं। 63 जन्मों में तुम्हारे कितने गुरु हुए होंगे। एक गुरु छोड़ करके भी दूसरा तीसरा चौथा कर लेते हैं। मिलता कुछ भी नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप सभी को गुलगुल बनाकर नैनों पर बिठा कर ले जाते हैं, परंतु ये भी नहीं जानते कि कौन से नैनों पर बिठा कर ले जाएंगे। है इन्हें स्थूल नेत्रों पर बिठा कर ले जाएंगे क्या? फिर कौन सा नयन है? एक तो ज्ञान का बुद्ध रूपी तीसरा नेत्र है, आत्माओं को ले जाते हैं। वहां शरीर तो कोई भी नहीं जावेंगे। मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। अभी तुम समझते हो कि जाना तो जरूर है, तो क्यों न जाने से पहले बाप से वर्षा ले ले। कमाई बहुत भारी है, परंतु अगर बाप को भूल जाते हैं तो फिर घाटा भी बहुत भारी है। तुम पक्के व्यापारी बनो। जानते हो बाप को याद करने से ही आत्मा पवित्र बनेगी। तो बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, देही अभिमानी बनो। ये देही अभिमानी बनने की टेव पक्की डालनी चाहिए। अपन को आत्मा समझ बाप से पढ़ते रहो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। तुम इस वैश्यालय से निकल करके शिवालय में आ जाओगे। वैश्यालय से निकलकर शिवालय में जाने की चंद्रकांत वेदांत की ये कथा भी है। बोट कैसे चलती है, फिर बीच में कोई उतर पड़ते हैं। कोई चीज में दिल लग जाती है तो स्टीमर तो चला जाता है। ये सभी बातें अभी संगम युग की यादगार शास्त्रों में लिखी हुई हैं। ये भक्ति मार्ग के शास्त्र फिर भी बनेंगे और तुम पढ़ेंगे। जब बाबा आवेंगे तो ये सब शास्त्र छोड़ देंगे। बाबा तो आते ही हैं सबको ले जाने के लिए। 84 का चक्र भी तो तुमने ही खाया है। बिल्कुल सहज बात बतलाते हैं। भारत का उत्थान और पतन कैसे होता है
कितना क्लियर करके बतलाते हैं। यह वह बनते हैं और वो है यह बनते हैं। तो तुम ये बातें क्लियर करके लिख दो। यही सांवरा बनता है, वो ही फिर गोरा बनता है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। परंतु कोई एक की बनने की बात तो नहीं है। ब्रह्मा तो बहुतों के नाम है या एक का नाम है? तो जितने ब्रह्मा उतने विष्णु। ये सारी समझाने की बातें हैं। गोरा और सांवरा तुम चित्र भी बनाते हो। स्वर्ग में जाते हैं तो नरक को लात मारते हैं। चित्र में ये क्लियर बात दिखाई गई है। बुद्ध रूपी हाथ में नई दुनिया का गोला है ना, सारी नई दुनिया का खाका बुद्धि में खींच जाता है। तुम सभी का ऐसा चित्र बनावे। राजाई के चित्र तुम्हारे बनाए, परंतु बड़ी लॉटरी मिलने से सब भूल गए। चित्र ही अधूरा छोड़ दिया। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते।